Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 9 अकबरी लोटा. It means एक लोटा है जिसको अकबरी लोटा कहा गया है. इस लेसन के अंदर हमें ये बताया गया है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है मीन्स हमसे पहले जो राजा महाराजा लोगों ने चीज़ें यूज़ की हैं वो क्या है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है. और जो क्या है हमारे लिए दुर्लभ मीन्स कि वो एक बार ही मिलेंगी, दोबारा हमें नहीं मिल सकती. इसके साथ साथ ये लेसन हमें ये भी शिक्षा देता है कि अगर हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे अगर अनुकूल ना हो तो भी हम अगर बुद्धिमान से काम ले तो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं. लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, परंतु 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे. मीन्स कि उनके पास सब कुछ था परंतु 250 रुपये एक साथ नहीं थे उनके पास. इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और बैठ गया. कि उनका जो दिल था, उनका जो जी था वो एकदम से सनसनाता है और फिर बैठ जाता है क्योंकि उनके पास खुद के पास 250 रुपये नहीं थे और पत्नी ने एक साथ उनसे पैसे मांग लिए. उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ. अब जब उसने झाऊलाल जी की ये स्थिति देखी तो उसने क्या कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ. लाला झाऊलाल तिलमिला उठे. तिलमिलाना होता है गुस्सा आ जाना, क्योंकि जब कोई इंसान इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता और दूसरा उस इच्छा को पूरा कर सकता हो तो जो गुस्सा आना होता है वो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है. तो इसी तरीके से झाऊलाल जी तिलमिला उठते हैं क्योंकि उनकी तो नाक का सवाल हो गया कि मैं पैसे नहीं दे सकता और मेरा साला पैसे कैसे देगा. उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए. ये बात कौन कहता है? ये उनकी पत्नी कहती है कि जो 250 रुपये है मुझे इसी ज़िंदगी में ही चाहिए. लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना. लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी. प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था. प्रतिष्ठा मीन्स मान का हो गया, सम्मान का हो गया. अपने ही घर में अपनी साख का था. देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी. खैर एक दिन और बीता. 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई. संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सूखे थे. उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा. अब पैसे तो बिलवासी जी के पास थे नहीं तो उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, इंतजाम करूंगा. वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन. कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना. ये बात उनकी पत्नी उनसे कहती है. आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था. यदि न आए या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे. कुछ प्यास मालूम हुई. उन्होंने नौकर को आवाज़ दी. नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई. वह पानी तो जरूर लाई परंतु गिलास लाना भूल गई थी. केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई. फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था. कि उनकी पत्नी जब पानी लेके आई तो वो लोटा तो ले आई और गिलास लाना भूल गई थी. और लोटा ऐसा था जो झाऊलाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी जैसे उसका बाप डमरू और उसकी माँ चिलम रही हो. लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे. फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है. अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा. इट मीन्स वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उनकी पत्नी ने पैसे मांगे थे और वो पैसे अभी तक दे नहीं पाए थे
तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने कह दिया कुछ भी पानी के लिए या गिलास के लिए, तो हो सकता है कि उनकी पत्नी जो खाना है वो किस में दे, उनको बाल्टी में दे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत पर मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। मीन्स की छत के ऊपर खड़े होकर पानी पी रहे थे और पीछे की तरफ वो लोटा क्या हो गया, उनका गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिलें, मतलब 3 मंजिल के मकान पर वो खड़े थे। 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी की खोपड़ी पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। इट मीन्स कि वो लोटा इतने ऊपर से गिरा है, न जाने किसके सर में चोट लग जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक-सिक तक भीगा हुआ, नक-सिक मतलब सर से लेके पैरों तक वो भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 4 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। इट मीन्स उनको समझ में आ गया कि ये आदमी एक पैर को दबा रहा है। इट मीन्स इसको पैर से, जो लोटा है उससे इसके पैर को चोट लग गई। गिरने से पूरा लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पानी से सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इट मीन्स अंग्रेजी के अंदर भी इतनी सारी गालियाँ होती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में थे घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप उस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निर्दयी राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनोटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, यानी वह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे वह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ।
लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विग और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। ये सारी बातें बिलवासी जी उन अंग्रेज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके से शो करते हैं कि ये लोटा क्या है, बहुत ही दुर्लभ लोटा है। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वुजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता मीन्स कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो ज़्यादा दाम देकर ले जाएंगे इसे खरीद कर, कि इसे दाम देकर खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर आ गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह हक मेरा है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा था या मेरे? ये बातें कौन पूछ रहा है? ये अंग्रेज पूछ रहा है बिलवासी जी से। आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? आपका, इसीलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हो। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। ये क्या हो गई? जिस तरीके से किसी चीज़ की बोली लगाई जाती है इसी तरीके से वो पैसे बढ़ाते हैं। आजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। ताव मीन्स क्या होता है? एकदम से गुस्सा आ जाना। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हो तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उन्होंने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से उनका प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने कबूतर को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने
पार साल दिल्ली में एक मुस्लिम सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, परंतु अब मेरे आगे दून नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी से भी एक मुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल की 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने को ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, परंतु आपके पास थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य पर उस समय उसे सहेजने में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, परंतु बिलवासी जी इस बीच में अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन रात्रि में लाला झाऊलाल जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिड़की निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक उन्हें चैन की नींद वो सो गई। ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है कि ऐतिहासिक धरोहरों का मूल्यांकन आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान और दुर्लभ होती हैं। इस बात को समझाते हुए छात्रों को इस बात से भी सावधान करें कि किसी के झूठे बहकावे में आकर अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए, कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने आप से सोच समझकर कार्य करें। ये है आपके शब्दार्थ, वर्तनी बोध और आगत शब्द। सबसे पहले है अभ्यासमाला में पहले मौखिक प्रश्न। लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे क्या मांगा था? यहाँ क्या की जगह आएगा? रुपए मांगे थे उन्होंने। पत्नी की किस बात पर लाला जी तिलमिला उठे? जब उनकी पत्नी ने ये बोला कि आप अगर असमर्थ हैं पैसे देने में तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। इस बात पे उनको गुस्सा आ गया। लाला जी ने अपनी विपदा किसे सुनाई? लाला जी ने अपनी विदा पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। लाला जी ने पानी किससे मांगा? लाला जी ने पानी नौकर से मांगा। और पानी किस में लाकर दिया? पानी उनकी पत्नी ने लाकर दिया। सही विकल्प पर निशान लगाइए। लाला झाऊलाल को किसकी कमी नहीं थी? खाने पीने की। लाला अपना गुस्सा पीकर पीने लगे क्या? पानी। भीड़ में प्रधान पात्र था एक अंग्रेज। अंग्रेज ने 500 रुपये में खरीदा लोटा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले में आएगा प्रतिष्ठा, विपदा, गिलास, साहिबान और अकबर। डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं, ये पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा। लेकिन मुझे इस जिंदगी में चाहिए, ये बात भी उनकी पत्नी ने लाला झाऊलाल से कही। आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, ये बात लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से कही। आप उस शख्स को जानते हैं? साहब ने बिलवासी से पूछा। तो क्या करना चाहिए? ये बात भी साहब ने बिलवासी से कही। इसके बाद आता है लिखित क्वेश्चन। झाऊलाल को क्या चिंता थी? झाऊलाल को अपनी पत्नी को पैसे देने की चिंता थी। बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में अनेक नियम बनाए हैं। क्या क्या की जगह अनेक आ जाएगा, जैसे खड़े खड़े पानी न पिए, सोते समय पानी न पिए और दौड़ने के बाद पानी न पिए। पंडित बिलवासी ने लोटे के बारे में क्या कहानी बनाई? लिखिए। उन्होंने क्या कहानी बनाई थी?
इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ से 16वीं शताब्दी से लेके, इसीलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसके बाद है मेजर डगलस कौन था? मेजर डगलस अंग्रेज का पड़ोसी था। मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से क्या खरीदा था? मेजर डगलस ने हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडे खरीदे थे, मतलब वो जहांगीरी अंडा खरीद के लेके गया था। उसके बाद है कौन किससे हार कर भागा? आप इस पद्यांश को पढ़ लीजिए। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। प्यास से किसकी जान निकल रही थी? प्यास से बादशाह हुमायूं की जान निकल रही थी। 10 सोने के लोटे किसने और किसे प्रदान किए? 10 सोने के लोटे अकबर ने ब्राह्मण को प्रदान किए। पसंद का विलोम शब्द क्या आएगा? नापसंद। इसके बाद आता है जैसे असफलता और सफलता में ए उपसर्ग लगाया गया। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं। आपको यहाँ अन से बनाना है अनजान, अनचाहा, अनदेखा। आगाज, आहार, आवाज। परि परिवार, परिसर, परित्याग। सुअवसर, सुमन, सुमेल। स्वभाव, स्वर, स्वास्थ्य। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्दों में सबसे पहले है अच्छा, बुरा। चिंता, चिंता रहित। अपना, पराया। सुंदर, कुरूप। असमर्थ, समर्थ। जीवन, मृत्यु। शक्ति, अशक्ति। दिन, रात। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको शुद्ध करके लिखना है। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यहाँ पे दिया गया है आपको उल्टा सीधा। जैसे पानी केवल हुई में लोटे लिए हुए प्रकट। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। 16वीं शताब्दी की बात है, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।